हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैनरा बैंक में जो आपका अप्रेंटिसाइज की रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हो रही है उसके बारे में। यहाँ पर टोटल जो है 3000 वैकेंसीज़ है, 3000 जो है ट्रेनिंग सीट्स अवेलेबल है। कैनरा बैंक में आप एज ए ट्रेनर अपॉइंट होंगे, मीन्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ये काइंड ऑफ आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जिसमें कि आपको पेमेंट भी मिलता है कुछ, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं, जो आपका 15,000 पर मंथ रहेगा। तो ये फ्रेशर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कॉलेज ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं। ओके, तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। चलिए देखते हैं इन डिटेल क्या वैकेंसी कहाँ से आ रही हैं ये आपकी अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट्स किस पर्टिकुलर स्टेट से। ये जो 3000 वैकेंसी है आपके ऑल ओवर इंडिया है, सभी स्टेट से वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। तो स्टेट वाइज डिटेल देखेंगे और इसके लिए जो आपका है क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट आप होने चाहिए, क्योंकि बैंक में आपकी जॉब है। बट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपका है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। चलिए देखते हैं प्रोसेस इन डिटेल। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत अपडेट आ जाए और आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप टाइमली अप्लाई कर सकें। क्योंकि लास्ट डेट के बाद अगर आपके पास वीडियो पहुंच रहा है तो फिर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। साथ ही अगर वीडियो आपको लगे कि थोड़ा यूज़फुल है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये देखिए, ये है आपका रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कैनरा बैंक की तरफ से। इसकी टोटल आपकी 9600 ब्रांचेज है ऑल ओवर द इंडिया कैनरा बैंक की, ये बताया है। और ये है आपका डेट, पहले देख लेते हैं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अब अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अपेंडिसाइज पोर्टल। ये आपका अपेंडिसाइज पोर्टल है www.nats.education.gov.in। ओके, बिफोर अप्लाइंग फॉर द अपेंडिसिप इन द बैंक। ठीक है, इस पोर्टल पे सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। जो भी डिटेल, जो भी डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं उनको अपलोड करना है। उसके बाद आपको बैंक की वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, अप्लाई करना होगा। एंड जो डेट है वो है आपका 21 सितंबर 2024 से लेकर 4 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये दोनों डेट्स भी इसमें काउंट होंगी। ये देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग सीट्स हैं आपके कैनरा बैंक में वो 3000 है। 3000 आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, इतनी वैकेंसीज़ हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका स्टेट वाइज वैकेंसी बताई है, 3000 का कैटेगराइजेशन किया है, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज। ओके, और आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज जैसे अगर आप अंडमान निकोबार से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तेलुगु या उर्दू आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए। ये सभी के सामने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर नोट करते जाएं अपने स्टेट वाइज। मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रही हूँ PDF को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बताई हैं स्टेट वाइज। अंडमान निकोबार में 2 वैकेंसीज़ हैं, 2 सीट्स हैं, और जो कि UR के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है, और ये आपका लैंग्वेज है, और यहाँ पर स्टेट का नेम है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ PWD कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी डिटेल दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ज़रूर नोट कर लें ताकि तभी अप्लाई करें। तो ये है आपका वैकेंसी। आंध्र प्रदेश में 200 वैकेंसीज़ हैं। ओके, और उसके बाद आपका है असम। ओके, आसाम में 30 सीट्स हैं। बिहार में आपका 100 सीट्स हैं। छत्तीसगढ़ में 10 है। छत्तीसगढ़ UT और आपका छत्तीसगढ़ 25 है। दादरा नगर हवेली में 1 है। ओके, उसके लिए आपका लोकल लैंग्वेज देखिए गुजराती है, गुजराती। दिल्ली में हिंदी चाहिए और 100 वैकेंसीज़ हैं। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल है। गोवा में आपका 20 सीट्स है। गुजरात में 70 सीट्स है। हरियाणा में 100 सीट्स है। पंजाबी या हिंदी आनी चाहिए आपको। और हिमाचल प्रदेश में हिंदी चाहिए, 15 सीट्स हैं। जम्मू कश्मीर में 10 सीट्स हैं। झारखंड में 55 हैं। कर्नाटका में 600 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर है। कन्नड़ा उसके लिए आपको आनी चाहिए। केरला में 200 है। आपका लद्दाख में 1 है। लक्षद्वीप में 2 है। मध्य प्रदेश में 80 है। महाराष्ट्र में 20 सीट्स हैं। एंड मणिपुर में आपका 1 है। मेघालय में 3 है।
मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में आपका 70 है, पांडिचेरी में आपका 5 है, पंजाब में 80 है, राजस्थान में 70 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 350 है, तेलंगाना में 120 है, त्रिपुरा में आपका 6 वैकेंसीज़ है, एंड आपका उत्तर प्रदेश में 325 वैकेंसीज़ है, काफ़ी वैकेंसी है। उत्तराखंड में हिंदी है आपका 35 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में 110 वैकेंसीज़ है। टोटल आपका 3000 सीट्स हैं फॉर कैनरा बैंक ट्रेनिंग, ओके, एपेरेंसाइट ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर जो है अब अप्लाई कैसे करना है, आप इसको ये जो PDF है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए उसका प्रोसेस भी बताया है। यहाँ पर आपको विज़िट करना है बैंक की वेबसाइट पर जो कि है www.canarabank.com। उसमें आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको देखना है ये होगा नेम लिखा होगा, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसाइज इन कैनरा बैंक अंडर द अप्रेंटिसाइज एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2024-25। कोई भी अप्रेंटिसाइज रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी आती है वो 1 ईयर के लिए ही होती है। तो 1 ईयर तक आपको अगर ट्रेनिंग मिल रही है तो वो भी अच्छी बात है, जिसमें कि आपको पे भी मिलेगा, 15,000 पे है। एंड एज की बात करें तो एज जो है आपकी 28 साल बताई है मैक्सिमम एज, और मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए, ओके, ऑन 1 सितंबर 2004 को। और ये आपका एज रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC के अकॉर्डिंग, और आपका PWD कैंडिडेट को विमेन के लिए भी है, ओके, विडो और डाइवोर्स विमेन और विमेन लीगली सेपरेटेड एंड ऑल पर्सन अफेक्टेड। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके। एंड लोकल लैंग्वेज आपका अगर आपको नहीं आती है, पहले टेस्ट करेंगे, आपने झूठ तो नहीं मेंशन किया है, फेक तो नहीं लिखा एप्लीकेशन फॉर्म में, बट अगर आप मार्कशीट सबमिट करते हैं अपनी 10th और 12th की, जिसमें कि आपकी लैंग्वेज लिखा ही होगा कि आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है या नहीं पढ़ा है स्कूल लेवल पे, तो फिर आपका ये लैंग्वेज का टेस्ट भी नहीं होगा, ओके। बाकी मेडिकल और फिटनेस टेस्ट होगा। और यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, आपके जो मार्क्स हैं 10th 12th में या ग्रेजुएशन में, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर दिस ट्रेनिंग। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, बाकी आपका डिसीजन है। एंड देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। आप एम्प्लॉय नहीं होंगे, आप एज ए ट्रेनी होंगे जिसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको कोई भी अदर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बस आपका फ़िक्स जो पे है वो 15,000 रहेगा, बाकी थोड़ा आपको लीव्स और वो सब सारी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, ओके। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपको पहले ही बताया है, NATS की .education.go.in पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। सो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मार्क्स के बेसिस पर होगा, आपने कितना क्वालिफिकेशन ऑब्टेन किया है, क्या आपका मार्क्स बन रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट डिटेल। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST PW के लिए कोई फ़ी नहीं है, बाकी सभी को 500 देना है, ठीक है। ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, वो जब आप पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट के लिए, ठीक है। अब बैंक की वेबसाइट क्या है, www.canarabank.com पर जाकर, ठीक है। तो वहाँ पर भी पहले आपको NATS के पोर्टल पर अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है। तो ये ध्यान से पढ़ लें, इसको देख लें अप्लाई करने का प्रोसेस। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कैंडिडेट विल हैव टू मेंशन देयर एनरोलमेंट ID जनरेटेड आफ्टर अप्लाइंग ऑन NATS पोर्टल, ठीक है। पहले आपको NATS पोर्टल पर जाना है, उसके बाद जो ID जनरेट होगी उसको लेकर आपको कैनरा बैंक की वेबसाइट पे ये प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई करना है। वहाँ पर वो ID पूछी जाएगी, तो आपको वो ID भी डालनी है, प्लस अपनी डिटेल अगेन दोबारा से आपको फिल करनी है, ओके। बाकी ये आपका 32 पेजेस का पूरा PDF है, तो इसको आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट्स थे। बाकी मैं यहाँ से स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं, कुछ आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं रह गया। मोड ऑफ़ पेमेंट ऑनलाइन ही है, और आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना, तो आपके पास ईमेल या मैसेज आएगा कि यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली।
ओके, जब तक वो मैसेज ना आए और आप उसका प्रिंट आउट लेकर भी रखें हैं, जो भी आपने फिल किया है एप्लीकेशन फॉर्म या फिर आपने जो पेमेंट किया है उसका भी रिसिप्ट आपको दिखाना होगा जब आपको कॉल किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आपका एक राइटिंग में था जो कि आपको लिख कर वहाँ पे अपलोड करना है। आई एम फाइंडिंग फॉर दैट। ओके, ये स्टेट वाइज और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन बताया है। जिस भी आप पर्टिकुलर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में अगर रहते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका यहाँ पे लेते हैं, छोटा सा जो होगा उसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ये विल टेक टाइम। ओके, जैसे दिल्ली में आपका 100 वैकेंसीज़ है। ओके, एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया, सेंट्रल दिल्ली में आपका 13 है, ईस्ट दिल्ली में 6 है, न्यू दिल्ली में 21 है, नॉर्थ दिल्ली में 5 है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 11 है, शादरा में 5 है, साउथ दिल्ली में 9 है, साउथ ईस्ट दिल्ली में 7 है, साउथ वेस्ट दिल्ली में 8 है और वेस्ट दिल्ली में 14 है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर बाइफिकेशन किया है सीट्स का, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, गोवा में नॉर्थ गोवा में 9 है, साउथ गोवा में 11 है और बाकी सभी स्टेट्स का। तो आप इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें बैंक की वेबसाइट के से और एक बार खुद अच्छे से समझ लें, उसके बाद डिसीजन लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी है 500 जो कि आपको देना ही है। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी टाइप की वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।